डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी आईपीयू बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग के बारे में। आईपीयू के अंदर टोटल दो कोटा से एडमिशन होते हैं मेजरली, जैसे कि दिल्ली एनसीआर कोटा एंड ऑल इंडिया कोटा। ठीक है, आईपीयू का राउंड वन का जो रिजल्ट है वो ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है एंड राउंड वन की रिपोर्टिंग चल रही है। इसके बाद राउंड टू स्टार्ट होगा। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम राउंड वन के कट ऑफ मार्क्स को देखते हुए ये देखेंगे कि राउंड थ्री तक किस रैंक तक जो है कॉलेज अलॉट हो सकती है। आप सभी स्टूडेंट्स के काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे, क्वेरीज आ रही थी कि मेरी इस रैंक पर मेरे को कॉलेज अलॉट हो सकती है या नहीं, तो उसके बारे में आज देखेंगे डिटेल के अंदर। सबसे पहले देखते हैं दिल्ली एनसीआर कोटा के बारे में। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो राउंड वन के अंदर 2,71,849 रैंक पर जो है कॉलेज अलॉट हुई थी। ये जो कट ऑफ एनालिसिस मैं आपको बता रहा हूँ, ये सभी छह जो कॉलेज है आईपीयू की उन सभी का एक साथ एनालिसिस है। गवर्नमेंट प्राइवेट का सब मिक्स है। लास्ट एडमिशन रैंक राउंड वन की जो है 2,71,849 रैंक गई है। तो राउंड थ्री तक जाते जाते आप ये मान के चलिए आपकी 5 लाख तक अगर आपकी रैंक है तो राउंड थ्री तक जनरल कैटेगरी को आपको एडमिशन मिलने के चांस रहेंगे, आपको सीट अलॉटमेंट हो सकती है। ईडब्ल्यूएस की बात करें, 2,35,396 का कट ऑफ गया है। ये जो है आपका मान के चलिए राउंड थ्री तक आपको इसके अंदर कॉलेज अलॉट हो जाएगा। अगर आपकी 3.6 लाख तक अगर आपकी रैंक है आपको कॉलेज अलॉट हो सकता है। ईडब्ल्यूएस की सीटें कम होती है इसलिए इसका कट ऑफ जो है हाई देखने को मिलता है। ठीक है, अगर ईडब्ल्यूएस की सीटें फुलफिल हो जाती है और आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आपको जनरल कैटेगरी के थ्रू आपको जो है सीट अलॉट हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की। तो राउंड वन का इसका जो कट ऑफ है 2,11,196 रैंक पर जो है कॉलेज अलॉट हुई है। तो इसका जो कट ऑफ देखे तो इसका भी राउंड थ्री तक आप मान के चलिए आपको 4 लाख तक है तो आपको एडमिशन मिलने का चांस रहेगा। 4 लाख प्लस है आपको एडमिशन मिल जाएगा। एससी कैटेगरी की बात करें, 3,72,677 रैंक पर जो है एडमिशन हुआ है दिल्ली एनसीआर कैंडिडेट्स का। तो ये जो आपका लास्ट में जाते जाते आप मान के चलिए 6 लाख रैंक तक जो है राउंड थ्री तक आपको इसमें एडमिशन मिल सकता है। एसटी कैटेगरी की बात करें, राउंड वन के अंदर 4,92,584 रैंक पर एडमिशन हुआ है। तो आप मान के चलिए कि राउंड थ्री तक इसमें 8 लाख का इसमें कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, ये मैं राउंड थ्री तक का बताता हूँ। इसके बाद जो सीट वैकेंसी के बाद क्या होगा, इसके अंदर स्पोर्ट राउंड कंडक्ट किया जाएगा एंड स्पेशल स्पोर्ट राउंड कंडक्ट किया जाएगा। उनका कट ऑफ इसमें और भी डाउन जाएगा। तो आप आईपीयू के अंदर लास्ट फाइनल राउंड के तक पेशेंस रख के अच्छे से काउंसलिंग करवाइएगा, आपको एडमिशन मिलने के चांस रहेंगे। लो मार्क्स पर भी इसमें आपको एडमिशन मिल जाएंगे अगर आप दिल्ली एनसीआर कोटा से बिलोंग करते हो। दिल्ली एनसीआर कोटा क्लेम करने के लिए आपके पास वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं ऑल इंडिया कोटा का। दिल्ली एनसीआर कोटा के कंपैरिजन में जो ऑल इंडिया कोटा है उसका जो कट ऑफ है वो काफी हाई देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें जनरल कैटेगरी की। तो राउंड वन के अंदर 1,61,175 रैंक पर जो है कॉलेज अलॉट हुई थी। तो आप मान के चलिए कि राउंड थ्री तक जाते जाते आपको इसमें 2.4 लाख तक अगर आपकी रैंक है तो आपको ऑल इंडिया कोटा के थ्रू आपको इसमें एडमिशन मिल सकता है राउंड थ्री तक। वही ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें, 1,60,570 रैंक पर इसमें जो एडमिशन हुआ है तो राउंड थ्री तक जाते जाते आपको इसमें 3.5 लाख तक है तो आपको इसमें एडमिशन मिल सकता है। ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट भी कम होते हैं एंड सीट भी कम होती है, तो इसके ध्यान में रखते हुए आपको 3.5 लाख तक है आपको इसमें राउंड थ्री तक एडमिशन मिल सकता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं ओबीसी। ओबीसी के जनरली अलॉटमेंट जो है वो जनरल कैटेगरी के अंदर इसको कंसीडर कर दिया जाता है ऑल इंडिया कोटा के कैंडिडेट्स को। अब बात करते हैं एससी कैंडिडेट्स को। तो 3,77,122 रैंक पर जो है एससी कैटेगरी को सीट अलॉट हुई है राउंड वन के अंदर ऑल इंडिया कोटा कैंडिडेट्स को। तो इसका जो राउंड थ्री तक इसमें जो सीट अलॉटमेंट है आप मान के चलिए कि अगर 6 लाख रैंक तक भी है तो आपको इसमें एडमिशन मिलने के चांस रहेंगे राउंड थ्री तक। अब बात करते हैं एसटी कैटेगरी की। तो इसका जो कट ऑफ है आप देखिए कि राउंड वन के अंदर 4,50,337 रैंक पर कॉलेज में अलॉटमेंट हुई है। तो लास्ट राउंड तक जाते जाते यानी कि राउंड थ्री तक ये जो अलॉटमेंट है आपकी 8.5 लाख तक है आपकी रैंक है, आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको सीट अलॉटमेंट के चांसेस रहेंगे। ठीक है, ऑल इंडिया का कोटा कोटा का कट ऑफ जो काफी हाई रहता है, लेकिन आपको अगर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों का कंपैरिजन, दोनों का कंबाइन अगर कट ऑफ एनालिसिस देखें तो आपको इस रैंक तक जो है राउंड थ्री तक आपको कॉलेज अलॉटमेंट का चांस रहेगा। राउंड थ्री के बाद जो स्पोर्ट राउंड कंडक्ट होगा तो उसका जो कट ऑफ है इनके कंपैरिजन में काफी लो देखने को मिलेगा एंड स्पेशल स्पोर्ट में और भी डाउन जाने का सिनेरियो रहेगा। अब बात करें सीईटी काउंसलिंग की। तो सीईटी की जो काउंसलिंग होती है वो आपकी जो सीईटी की जो काउंसलिंग है वो कब स्टार्ट होगी, सीईटी की काउंसलिंग स्टार्ट होगी आपकी राउंड थ्री से स्टार्ट होगी। ठीक है,
राउंड 3 से क्या होगा कि सीईटी और जो नीट है दोनों की कंबाइंड काउंसलिंग चलेगी, ठीक है। एंड इसके अंदर जो प्रेफरेंस दी जाएगी, जो प्रायोरिटी ऑलवेज दी जाएगी, वो नीट को दी जाएगी, ठीक है। तो उस तरीके से एडमिशन होगा एंड नीट की मेरिट लिस्ट के बाद सीईटी के कैंडिडेट को प्रेफर किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरीके का क्वालिटी कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।